तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए, देरी हुआ है ना, संडे है इसीलिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, बादल एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, बस्तर में है। याद रखिएगा, ये बस्तर में है। चलिए, तो याद रखना है कि बादल एकेडमी ग्राम आशना जगदलपुर बस्तर में स्थित है। और वही बादल का फुल फॉर्म देख लीजिए, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज है। और बस्तर के जो है लोक नृत्य, स्थानीय बोलियां, साहित्य व शिल्पकला के संरक्षण और संवर्धन में वृद्धि के लिए इस अकादमी का निर्माण किया गया है। पहले भी हम लोग पूर्व में कई बार देख चुके हैं इसके संबंध में। ओके, बाकी इस एकेडमी के जरिए दोस्तों कर्मचारियों, अधिकारियों को स्थानीय बोली व भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग और किसके मध्य शासकीय आईटीआई के उन्नयन हेतु अनुबंध हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, टाटा टेक्नोलॉजी पुणे। याद रखिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में प्रदेश की 36 शासकीय आईटीआई के उन्नयन के लिए कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के मध्य समझौता हुआ है। और इस परियोजना का जो लागत है 1188.36 करोड़ है। ओके, चलिए, देखिए सारबिला अकादमी कहाँ है? यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, सारंगढ़ बिलाईगढ़। याद रखना है, DPRCGC है। तो यही सारबिला है ना अकादमी सारंगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है और यह जिला प्रशासन द्वारा दोस्तों संचालित मुफ्त कोचिंग अकादमी है। ठीक है, तो कौन कौन रायगढ़ जिला से है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, देखिए चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ना, गरियाबंद में है। याद रखना है। और पिछले साल भी हम लोग देखे थे। तो गरियाबंद याद रखना है, गरियाबंद जो है राजीव मार्ग के बारूका में स्थित है चिंगरा पगार जलप्रपात। और लगभग 110 फीट की ऊंचाई से गिरता है ये जलप्रपात और हाल ही में इस है ना सफाई अभियान के लिए ये चर्चा में रहा। ठीक है, सोर्स DPRCG। ठीक है, देखिए जुलाई 2023 में फीफा की न्यूनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 99। याद रखना है। याद रखना है, फीफा की 2023 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को 99 रैंक प्रदान की गई है। ओके, और भारतीय फुटबॉल टीम के जो कप्तान कौन है? सुनील छेत्री है। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न, देखिए हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ना सी है, अंशुमन झिंगरा। याद रखना है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल है ना पार करने का जो रिकॉर्ड है अंशुमन झिंगरा ने बनाया है। ओके, चलिए, देखिए हंगरी में आयोजित सुपर जी शतरंज टूर्नामेंट में 2023 के विजेता कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, आर प्रज्ञानंद। याद रखना है, आर प्रज्ञानंद। तो वही है, याद रखिएगा दोस्तों कि आर प्रज्ञानंद हंगरी में आयोजित सुपर जी शतरंज टूर्नामेंट में 2023 के विजेता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इंदौर। याद रखना, इंदौर। तो याद रखना दोस्तों कि हाल ही में G20 कार्य समूह की चौथी बैठक इंदौर में आयोजित की गई है और पहली बैठक जोधपुर और दूसरी बैठक गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। ओके, देखिए भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, राकेश पाल। याद रखना है, राकेश पाल। चलिए, तो याद रखना है कि भारतीय तटरक्षक बल का जो है 25वां महानिदेशक राकेश पाल को बनाया गया है। और इसको भी देख लीजिए कि है ना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो प्रमुख है प्रवीण श्रीवास्तव जी है और CBI प्रवीण सूद जी। और याद रखना है कि RPF महानिदेशक नए, ठीक है, मनोज यादव। ओके, चलिए, देखिए सरकारी अंडरग्राउंड फूड इरेडिएटर प्लांट कहाँ लगेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दुर्ग जिला। याद रखना है दोस्तों, दुर्ग जिला में लगेगा। चलिए,
देखिए, मांझिनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। यह स्थल किस जिले में है? तो किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोंडागांव। याद रखिएगा कोंडागांव। चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित बिंता घाटी, यहाँ निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है इंद्रावती। याद रखिएगा दोस्तों, इंद्रावती नदी। ओके। देखिए, मकड़ी दरहा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रायगढ़। याद रखिएगा दोस्तों, ये रायगढ़ में है। देखिए, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है इंडोनेशिया। याद रखना है इंडोनेशिया। चलिए देखिए, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाले राज्य कौन है ना? तो कौन सा राज्य है देखेंगे, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। चलिए देखिए, दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गुजरात। याद रखिएगा गुजरात। चलिए देखिए, हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सात्विक साईराज। याद रखिएगा सात्विक साईराज। चलिए, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित हनुमानडी जलाशय यह किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग को देना है। और कंप्यूटर हॉस्टल वार्डन और पटवारी के लिए कंप्यूटर का जो MCQ है 100 प्रश्न, लगभग 100 प्रश्न शाम तक या कल तक आएगा, और हम लोग महिला पर्यवेक्षक के लिए भी MCQ आगे लाएंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। और आज जो है नॉइस आया होगा तो माफ़ करिएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में ना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।